नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद विपुल कुमार में। और मैं हूँ विपुल कुमार और आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसी न्यूज़ पर जो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आज फोकस हो रहा है हमारी इस न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में हो सकता है कि अभी पाकिस्तान हमारा एक एंटरटेनमेंट का यहाँ पर साधन हो सकता है, या तो फिर अगेन हो सकता है कि ये जो यूएस वो भी यहाँ पर मतलब शामिल हो रहा है। न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ भैया देखो कुछ ये है कि जो अभी कुछ दिनों से हमें यहाँ पर यूएस और पाकिस्तान की जो नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। क्यों बढ़ती हुई देखने को मिल रही है? क्योंकि भाई वहाँ पर एक आ गए है पागल से मंत्री, राष्ट्रपति आ गए अमेरिका में, और उनको चाहिए सब कुछ अपने मतलब हिसाब से चलने वाला। ठीक है, तो उनको कहीं और मिल नहीं रहा कि उनके हिसाब से सब लोग चले, हालांकि सब जगह मिल रहा है, परंतु जहां अभी ये थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं भारत पे, तो उसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान से नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि मामला क्या है। ये सारा कुछ टैरिफ, ये सारा कुछ मामला चल रहा है तब से, ये पाकिस्तान से मतलब समझ रहे हो ना, गोदी में उठा के यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो बात क्या है असल में, हम यहाँ पर मुद्दे पे चलते आगे। तो मुद्दा क्या है कि यहाँ पर देखो कि पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट की एक माइंस है यहाँ पर, रेकोडिक माइंस प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये माइन क्या करती है कि ये गोल्ड, तांबा, पित्तल, ये वगैरह सारा कुछ यहाँ पर निकलता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया, गोल्ड बताया जा रहा है, परंतु अभी इनकी औकात के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सोना निकल रहा होगा, तांबा पित्तल तक। ठीक है, अगर गोल्ड बाई चांस निकला भी तो कोई लेके चला गया होगा, उनको पता मतलब क्या है हिस्सा इनमें आ रहा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इनकी जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है रेकोडिक माइन, वो हाल ही में यहाँ पर 26 तारीख को पाकिस्तान की ये जो कंपनी जो प्रोजेक्ट है, मतलब मान लो कि ये यूएस से यहाँ पर क्या $100 मिलियन का यहाँ पर मांग करता है कि भैया लोन दे दो हमें, उधार पे दे दो, पिक पे यहाँ पर दे दो। क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ये जो हमारी माइंस है यहाँ पर उसको डेवलप करना है, उसको चलाना है सही से, है ना। कि मतलब अगर उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो उसको चलाने के साथ साथ बहुत कुछ काम करना है। वो हम आगे आके जाके मैं न्यूज़ कटिंग के साथ मैं बताऊंगा, परंतु मेन उद्देश्य क्या, मतलब मुद्दा क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो रेकोडिक प्रोजेक्ट है उसने $100 मिलियन का यहाँ पर लोन मांगा है ट्रम्प सरकार से, और बलूचिस्तान में ये माइन डेवलप करने के लिए ये कारण यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो अभी इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर यहाँ पर कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन उनके बैंक के पास यहाँ पर गया, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर जो यूएस के जो फॉर्मर यूएस ट्रेजरी यहाँ पर सेक्रेटरी है, कौन है, इवान ए फेजनबाम, ये इनका नाम है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं प्रोनाउंस मैंने सही से किया या नहीं किया, परंतु यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भाई साहब है, इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट को वार्न किया। क्या वार्न किया? कि अब आने वाले समय में या जो भी हो, यूएस यहाँ पर चाइना के जैसे सी पैक पर नुकसान उठा सकता है, चाइना जैसे सी पैक पर नुकसान उठा सकता है। मतलब अभी भाई यूएस पाकिस्तान से मतलब इतनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। वो मतलब बता रहा है कि हाल ही में, मतलब ये मामला कब से चालू हुआ, जब से ये भारत और अमेरिका, मतलब यूएस का यहाँ पर जब से टैरिफ और यहाँ पर टैरिफ का मामला चला है, जब से भारत ने यहाँ पर माना नहीं है कि भाई हमारे सीज फायर में आपकी मध्यस्थता थी या फिर आपने यहाँ पर मध्यस्थता की है, तब से लेके ये जो यूएस है यहाँ पर, वो पाकिस्तान से मतलब नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, या तो फिर पाकिस्तान को ऐसा बोलो कि भैया गोदी में यहाँ पर लेके चल रहा है। ठीक है, तो इनका कहना मतलब ओवरऑल क्या है कि जैसे कि ये कुछ दिन पहले ये ट्रम्प भाई साहब यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है भाई साहब, तो इन्होंने यहाँ पर मतलब अनाउंसमेंट किया था भाई, या तो फिर एक डील किया था, जब ये आसिम मुनीर है इनके जो क्या जनरल आसिम मुनीर की अगर बात करें, वो मैं नाम भूल गया, या थोड़ा अच्छा वाला नाम था। ठीक है, मतलब आसिम मुनीर का ही, परंतु दूसरा नाम था। अगर आपको वो याद है, जो उसको भी हाल ही में उसको एक नई उपाधि या मेडल टाइप कुछ मिला था ना, क्या मिला था, किस चीज़ का मैं भूल गया, मैं ऐसे लोगों का वो याद नहीं रखता। ठीक है, तो वो मिला था, तो उनको यूएस में बुलाकर
डील वगैरह या की थी, जो हड्डियाँ बड्डियाँ डाली, कुछ खिलाई, डील वील वगैरह की, जैसे कि क्रिप्टो को लेकर की, ठीक है, कि क्रिप्टो की कंपनियां मतलब यूएस की आएगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी। फिर ये बताया इन्होंने कि पाकिस्तान में हमने मैसिव वो क्रूड ऑयल रिजर्व यहाँ पर हमने ढूंढा है, तो उसको हम यहाँ पर मतलब खोजबीन करेंगे और निकालेंगे, और हो सकता है ये आने वाले दिन में या समय में भारत को भी ये पाकिस्तान क्रूड ऑयल या पेट्रोल ये सारा क्रूड वगैरह बेचेगा, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर मतलब ये जो यहाँ पर इनके जो है सेक्रेटरी यहाँ पर इवाने फैजनबाम, इन्होंने मतलब वार्न किया कि आप जो ये लोग कर रहे हो, ये भाई साहब ये जो जहाँ वहाँ पर मतलब जा रहे, जो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई मैसिव मैसिव क्रूड ऑयल, मतलब मैसिव मतलब कितना मैसिव कि अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें कि अभी तक जितना रिजर्व पाकिस्तान के अंदर मिला है, वो एक क्लेम तो भाई बहुत सारा कर रहे हैं क्लेम, ठीक है, परंतु मिला कितना है 353, ये कितना है 353 मिलियन बैरल्स। अगर भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास कुछ 4 या कुछ 8 बिलियन बैरल्स का यहाँ पर भंडार, 5 बिलियन बैरल का यहाँ पर भंडार भारत के पास है, और इनके पास कितना है 350 मिलियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिलियन और बिलियन, ठीक है। ग्लोबल रैंक की अगर बात करें तो पाकिस्तान का 52वां नंबर आ रहा है। अगर हम इनकी वो क्लेम की अगर बात करें, पाकिस्तान के क्लेम की अगर बात करें, तो भैया ये टॉप 10 में आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये आंकड़ा क्या बोल रहा है और वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो थोड़ी भरोसे की अगर मतलब यही चीज़ ये बता रहे हैं, ये वाले बता रहे हैं कि भैया देखो संभलना, वहाँ पर चाइना के जैसा हमारा यहाँ पर हाल ना हो जाए, ठीक है, कि मतलब चाइना के जैसे अगर आप नुकसान उठा सकते हैं तो ही वहाँ पर जाना, तो ही वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना, ये सारा कुछ वगैरह यहाँ पर इनके द्वारा बताया जाता है, सलाह दी जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको ये चीज़ का यहाँ पर न्यूज़ का अपडेट कर दिया, ठीक है। ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि मैसिव निकालेंगे तेल, ठीक है, पाकिस्तान का, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मतलब आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ, प्रूफ मतलब जो मतलब ऐसे ही मैं नहीं फेंक रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे पाकिस्तान प्रेमी यहाँ भारत में भी बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ गलत बुरा ना लग जाए, ठीक है। तो भैया देखो मतलब यहाँ पर ट्विटर हैंडल पे इन्होंने यहाँ पर जो इवान फैजनबाम है, इन्होंने पोस्ट करके यहाँ पर बताया था, और उसके साथ साथ बिजनेस टुडे की यहाँ पर न्यूज़ कटिंग भी देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे में क्या बढ़ेंगे कि हर बार की तरह यहाँ पर कुछ सवालों में इस वीडियो को चर्चा करेंगे, बांटेंगे, वीडियो को चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि रेकोडिक प्रोजेक्ट क्या है और लोन क्यों मांगा गया है, ये सारा कुछ मामला हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। यूएस को क्यों मतलब यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, और उसको मतलब चाइना सीपेक के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये जो भाई साहब यहाँ पर आ रहे देख रहे हैं आपको, ये चाइना सीपेक के साथ कंपैरिजन इसका क्यों कर रहा है, वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ऑयल रिजर्व का सच जानेंगे, सच तो मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दिया, तो वो क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि भैया देखो इनका क्लेम करना और सच में ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ है, वो यहाँ पर सिक्योरिटी की मतलब समझ लो नहीं, ये सारा कुछ मामला गारंटी यहाँ पर कोई नहीं ले सकता, किसी को यहाँ पर भरोसा नहीं है जब तक कुछ सामने आंखों के ऊपर दिख ना जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ मामला है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो वो तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर क्लियर होगा कि भाई सच इनका क्या है। सच तो भैया उन्होंने बस साथ दे दिया है, जैसे कि अगर हम यूएस की अगर बात करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मतलब क्या किया है कि वो मैसीवुड मतलब क्रूड ऑयल को लेकर यहाँ पर अपना एक क्रूड ऑयल शिपमेंट यहाँ पर ये साल के अंत तक यहाँ पर मतलब पाकिस्तान भेजने का वादा किया है, उन्होंने प्रॉमिस यहाँ पर किया है, ठीक है। इसका अगर चौथा प्रश्न अगर हम बात करें कि इसका बलूचिस्तान यूएस और रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर यहाँ पर क्या असर पड़ेगा। रीजनल जियोपॉलिटिक्स तो ठीक है भैया, ठीक हो, जियोपॉलिटिक्स में बलूचिस्तान पे काफ़ी असर पड़ सकता है, ठीक है। या तो फिर हो सकता है आगे आने वाले समय में एक बड़ा रोल भी यहाँ पर निभा सकता है ये यूएस के इन्वॉल्व को लेकर, ठीक है। तो ये समझते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रेकोडिक प्रोजेक्ट में लेके। रेकोडिक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है, ये एक इनका खदान है, इनका माइन है, क्या है, दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉपर गोल्ड
माइन है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू 6.6 बिलियन का यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर इसका बात करें कि हिस्सा कितना, क्या बंटवारा कुछ है या नहीं है, जी हाँ ज़रूर है। यहाँ पर 50% बंटवारा, मतलब समझ रहे हो ना, 50% हिस्सा एक कैनेडियन कंपनी है बैरिक गोल्ड करके, उनके पास यहाँ पर है कि जो ये पाकिस्तान का गोल्ड, तांबा, पित्तल निकालने के लिए ये कंपनी यहाँ पर मदद कर रही है, उनका इन्वेस्टमेंट है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। मदद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो क्या बोलेंगे, मदद करें, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, तो भाई ये क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे, मदद करेंगे निकालने में लिए कि ठीक है। तो 50% वो लेके जा रहा है, बाकी का 25 मतलब 50% बचा, उसमें भी 25% का यहाँ पर बंटवारा हो रखा है। किस कहाँ का बंटवारा हो रखा है कि ये एक तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनके पास 25% है, दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, ठीक है। पाकिस्तान जो मतलब मानता है ना कि एक ही पाकिस्तान है, बलूचिस्तान हमारा ही है, ठीक है, तो मतलब देना पड़ रहा है, देखो भैया हिस्सा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट में मतलब क्या है कि यहाँ पर ओपन पिट माइनिंग, प्रोसेसिंग प्लांट और स्टोरेज, पावर जनरेशन, ये सारा कुछ वगैरह, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ वगैरह इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि 2028 तक ऑपरेशनल होने की यहाँ पर उम्मीद है, ठीक है। और ये टोटल 22 साल चलेगा, मतलब 22 साल, अभी 28 तक चलेगा, अभी 2003 साल बाकी है क्या, तो 42 साल ही है, मतलब कब से बहुत टाइम से चला आ रहा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होगा, तो ठीक है। तो ये है। और यहाँ पर टोटल $70 बिलियन का यहाँ पर फ्री कैश फ्लो जनरेट हो सकता है, अभी ये कर सकता है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। 6 बिलियन टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पर बताया गया, ये थोड़ा मैंने गूगल से डेटा निकाला था इसके बारे में डिटेल में, तो अभी यहाँ पर ये है कि इसका मैं थोड़ा और डिटेल में नहीं देख पाया क्या है इसका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो एक ये है, आपका प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भैया सोने की खदान है और खदान को लेकर यहाँ पर पैसा ये वगैरह कुछ मांगा जा रहा है। अभी लोन की बात यहाँ पर क्या है, लोन की बात यहाँ पर ये है कि 26 तारीख को, 26 अगस्त को, 2 दिन पहले की अगर बात करें तो यूएस की जो बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो इसको शॉर्ट में यहाँ पर एग्जिम बैंक यहाँ पर कहते हैं, उनको 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोन का यहाँ पर लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म हुई, ये भी लॉन्ग टर्म अभी गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब 100 मिलियन बिलियन, ये मतलब एक ट्रेड डील करने में, या तो फिर समझ लो ना, ये टर्नओवर करने में ही 1 साल में आपका कवर हो जाना है ये, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर मांगा है, अभी लॉन्ग टर्म मतलब अभी इनका बहुत सालों तक चलेगा 100 मिलियन। तो एक लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन यहाँ पर मिला, जो मिला मतलब डेवलपमेंट के लिए है, मतलब ये कारण क्या बताते हैं कि ये हमें, ये जो माइन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इसके अलावा हमें इंजीनियरिंग, ये प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर्विस, और यहाँ पर पैसों के साथ साथ यूएस मेड इक्विपमेंट भी मांगे हैं। इक्विपमेंट मतलब जो गाड़ी आती है ना लोडेड वाले, लोडेड, और जो ड्रिलिंग मशीन, ये सारा कुछ वगैरह यहाँ पर यूएस के पास मांगा गया है, ठीक है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो ये इससे पहले वर्ल्ड बैंक जो आईएफसी है उससे भी $450 मिलियन लेके रखे हैं। और उसके अलावा एडीबी, ये आपका वर्ल्ड बैंक, और यहाँ पर एडीबी से भी यहाँ पर 400 मिलियन प्लस से, मतलब उससे भी ज़्यादा यहाँ पर लोन लेके रखे, और उससे बाद यहाँ पर एग्जिम बैंक से ये मांगने के लिए दौड़े आए हैं कटोरा लेके, ठीक है। तो ट्रंप सरकार ने वो क्रूड ऑयल का ये मांगने का ये सारा कुछ वगैरह आपको मैंने अब बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये रहा इनका $100 मिलियन वाला लोन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैनेडियन कंपनी पार्टनर है, वो मैंने ऐसे ही मतलब नहीं बता रहा हूँ, परंतु यहाँ पर आपको न्यूज़ कटिंग इंडियन एक्सप्रेस की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अभी यूएस यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, यूएस इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, दूसरा सवाल हमारे पास ये है। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे कि चाइना सीपेक यहाँ पर कंपैरिजन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यूएस यहाँ पर क्यों हो रहा है, यूएस इन्वॉल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में देखो उसको बहुत सारे झटके लग रहे हैं, बहुत सारे झटके, या तो फिर वो खुद अपने पैर पे खुद मतलब कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसा कुछ हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसको अभी एक कीड़ा काट रहा है। कौन सा कीड़ा है, टैरिफ वाला, मतलब अभी उसने चाइना को उसने छेड़ दिया था कि टैरिफ के मामले में,
तो चाइना ने ऊपर से उल्टा उसको पछाड़ दिया कि भैया मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। तो उसको लेकर मतलब ये घुटने पे आ गया। कौन घुटने पे आ गया? यूएस घुटने पे आ गया। क्यों भैया? टैरिफ लगा दिए इसलिए? नहीं, उसने भैया उसकी नस दबा दी, गला दबा दिया। कौन सी चीज़ों को लेकर? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, ठीक है। कि मतलब मैं तुमको रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर नहीं दूंगा। अगर हम यूएस की अगर हम बात करें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियाँ हैं, वो रेयर अर्थ मिनरल्स, और यूएस का अगर बड़ा धंधा अगर हम बात करें वेपन्स का, वो सबसे बड़े मतलब वो उन सब में क्या यूज़ होता है? रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। अगर चाइना ने पूरा 100% मतलब अगर हम देखें तो उसने पूरा बंद कर दिया था, तो वो चीज़ यहाँ पर यूएस को घुटने पे लेके आई थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूएस को यहाँ पर पाकिस्तान में खींची ला रही है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान का अगर क्लेम कर रहा है, मुझे हंसी आती है पाकिस्तान के जितने भी मैं क्लेम सुनता हूँ, कि जैसे कि उन्होंने बताया मैसिव ऑयल हमारे पास, तेल है हमारे पास, ठीक है। तो उसको लेकर मुझे हंसी आ रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि मैसिव वो है हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार, की मतलब करीबन बताया जा रहा है कि $5 ट्रिलियन का मिनरल्स भंडार हमारे पास है। तो ठीक है, तो वो इनको एक लालच दिखाई गई है, या तो फिर समझ रहे हो ना कि वो दिखाया गया है, लॉलीपॉप यहाँ पर यूएस को दिखाया गया है कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ आ सकते हो, जैसे चाइना आया है वैसे आप आओ, इन्वेस्टमेंट करो, पैसा हमको यहाँ पर दो, हमारा घर चलाओ, ठीक है। और आप हमारा यहाँ पर से मतलब ये रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया या क्रूड ऑयल ये वगैरह हो गया, जो मैसिव क्रूड ऑयल यहाँ पर उनके वहाँ निकला है, जो ये ट्रम्प भाई साहब के द्वारा यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब है मैसिव वहाँ पर है तो उनको आप निकालो। तो इसलिए यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है यूएस, कि मतलब इनका ओवरऑल ये कहने का इन्वॉल्व होके मतलब क्या है कि इनको चाइना से छुटकारा पाना है, कि मतलब अभी इनका ये सोचना है या इनका ये मानना है कि हम अगर जगह जगह अपना इम्पोर्ट जो सप्लाई चेन है उसको अगर हम डाइवर्सिफाई कर दे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा पाकिस्तान का जो मिनरल्स यहाँ पर निकला है या जो क्लेम कर रहा है वो पूरे की पूरी मांग मतलब यूएस की मांग को पूरा सप्लाई मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। परंतु मान लो कि यूएस का प्लानिंग ये है, जैसे कि अभी इंडिया का यहाँ पर ये है कि इंडिया का पहले से जब से मोदी जी यहाँ पर भारत के अंदर आए हैं, उनका मिशन सबसे पहला यही था कि आत्मनिर्भर, कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, 100% डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे कि यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर नस दबा दी कि मैं अभी यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दूंगा, तो तुरंत यहाँ पर दूसरे दिन यूएस घुटनों पे अपने आ गया, ठीक है। और अगर इसकी अगर बात करें जापान, ईयू देश, ये सारे जितने भी देश यहाँ पर है वो यूएस के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर डिपेंडेंट है। अगर यूएस पूरी तरह से अगर मतलब ये कल को कुछ बोल देगा तो वो सारे लोग घुटने पे यहाँ पर आ जाएंगे, टेक देंगे, जी साहब आप जैसा बोलोगे। मतलब जैसे कि अभी इन दिनों आपने देखा होगा कि यूएस ने बोला कि भैया इतना % टैरिफ, 15% टैरिफ, कोई कुछ नहीं बोलेगा जी सर हुकुम, मतलब सर आंखों पर ऐसा बोल के मतलब कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोला तो कौन बोला? एक चाइना बोला, एक यहाँ पर भारत बोला, ठीक है। मतलब चाइना ने तो उल्टा उसको पछाड़ दे डाला, ठीक है। मतलब चाइना उसके लिए कैपेबल है, ठीक है, अभी फिलहाल, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर भंडार है मिनरल्स, अर्थ रेयर मतलब मिनरल का, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स का, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत से भी पहले मतलब आत्मनिर्भर बन चुका है, वो एकदम से विकसित हो गया, भारत अभी विकासशील है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मतलब चाइना ने ये पहले से सीख रखी थी, या तो फिर उसको पता होगा कि हमें यहाँ पर निर्भर नहीं रहना है, सबको हम पे निर्भर यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भारत ने भी यहाँ पर मतलब मोदी जी जब आए तो उन्होंने अप्लाई किया आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, और वही चीज़ यहाँ पर फिलहाल अभी यहाँ पर मतलब अगर देखें तो सबसे बड़ा हथियार हमारा वही बना हुआ है कि हम आज अगर भारत की अगर बात करें तो यूएस के सामने नहीं झुके, बाकी दुनिया के सारे देश झुके, रशिया, चाइना और भारत के सिवा, और ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ उसके अलावा मतलब बाकी के सारे देश यहाँ पर झुक गए। जिसने मतलब उसने ट्रंप ने बोला कि 20% टैरिफ, तो हाँ जी सर आपका हुकुम सराखों पर, ऐसे बोलते हुए उसने मतलब स्वीकार लिए सारे देशों ने, ठीक है। परंतु अभी यहाँ पर अगर 4 देशों की अगर बात करें तो ये है मेक इन इंडिया, या तो फिर आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा फायदा, ठीक है। तो यूएस भी अभी वही चीज़ यहाँ पर करने जा रहा है कि अपना जो सप्लाई यहाँ पर है वो अभी धीरे धीरे मतलब सप्लाई उसका खास कहाँ क्या ज़रूरत है,
कि मिनरल अर्थ के मतलब ये जो क्रिटिकल मिनरल है उसके पीछे ज़्यादा ये भाग रहा है, ठीक है। उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरियात वहाँ उसकी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा अगर ज़्यादा पैसा कहाँ पर बन रहा है, हथियार है, वेपन बेच के, और उसकी जो टेक कंपनियां हैं तो उनके सर्वर ये वगैरह चलाने के लिए जो ये इन्वीडिया की अगर बात करें सबसे बड़ी टेक वो चिप वाली कंपनी, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स ही चाहिए। तो उसको लेकर ये यूएस अपना अभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अपना सप्लाई चेन यहाँ पर बांटने की कोशिश कर रहा है, और इसी चीज़ को लेकर यूएस यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चाइना सीपेक से कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, तो चाइना सीपेक से कंपैरिजन ये लोग ये कर रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं कि ये ईवान ये जो फैजन बाम है कि भैया ये बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में बहुत से यहाँ पर खतरे हैं। सबसे पहला खतरा ये कि ये जो क्लेम कर रहा है वो सच है या झूठ है वो किसी को पता नहीं है, वो ज़्यादातर वो झूठ ही बोलता है। उसकी मतलब एक तो सबसे पहले जो वो बता रहा है कि हमारे पास मैसिव क्रूड ऑयल का भंडार है, मैसिव मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स का यहाँ पर भंडार है, तो उसकी एक तो सबसे पहले कोई गारंटी नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी गारंटी सिक्योरिटी की नहीं है। जैसे कि चाइना की अगर हम बात करें, जो चाइना के लेबर्स, जो चाइना के इंजीनियर्स, जो चाइना के लोग, मतलब समझ रहे हो ना, कंपनियां वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पर आए दिन बलूची लिबरल आर्मी के द्वारा वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, चाइना के लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर चाइना के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर मतलब समझ रहे ना कि जो चाइना को नुकसान यहाँ पर मतलब 16 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा यहाँ पर मतलब 60 बिलियन डॉलर से लेकर 65 बिलियन डॉलर का यहाँ पर चाइना का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है सीपेक को लेकर। तो उस चीज़ को बताते हुए मतलब उस चीज़ का हवाला देते हुए यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को ये लोग चिता रहे हैं कि भैया आप लोग भी यहाँ पर थोड़े से सावधान हो जाना, या तो फिर पहले सबसे पहले कुछ सिक्योरिटी का यहाँ पर इंतजाम कर लेना, तब जाके आप यहाँ पर मतलब समझ रहे ना कि कुछ आगे प्लान नहीं करना है, तो फिर आपका भी या हमारा भी यहाँ पर ऐसा हाल होगा कि भाई चाइना के सीपेक के जैसा यहाँ पर यूएस को भी नुकसान हो सकता है, या तो फिर हो सकता है मतलब उनको भरोसा है कि ये नुकसान उठा सकता है चाइना के मतलब जैसा सब एक गारंटी के साथ बता रहे हैं कि समझ रहे हो। तो ये इनका पूरा भरोसा है कि चाइना में मतलब ये इनका अगर हम मैं अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ कि देखो इंसान को यहाँ पर मतलब कुत्ते के साथ खेलना भी है, ठीक है, और खेलना भी है, और खेलते खेलते मतलब उनको ये भी चेतना है कि ये काट ना ले, समझ रहे हो ना। मतलब मैं किसी कुत्ते के साथ खेल रहा हूँ और खेलते खेलते मैं ये भी बता रहा हूँ देखना है ये काट ना ले, देखना है ये काट ना ले, काटता है। तो यहाँ पर ये भी वही है कि ये यूएस वाले इस कुत्ते के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, और खेलते खेलते ये इनके जो बुजुर्ग है यहाँ पर बड़े लोग हैं वो बता रहे हैं कि भैया देखना ये काट ना ले, संभाल लेना, ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, आपका कहीं मतलब शरीर में कहीं छेद वेद बना देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर चाइना के सीपेक के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑयल रिजर्व का सच क्या है, सच तो भैया देखो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इतना ही फिलहाल अभी यहाँ पर है। बाकी जो ये क्लेम कर रहा है उसकी कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है। अगर गारंटी चलो मान लो उसमें आधा भी निकल गया, जितना अगर मान लो ये 10 बिलियन बैरल की ये बता रहा है, क्लेम कर रहा है, उसमें से अगर 5 बिलियन बैरल अगर निकल भी गया, अगर कहीं मिल भी गया, ठीक है, तो उसके पीछे खर्चा कौन करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर पूरा कितना क्या होगा, गारंटी का क्या होगा, यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी गारंटी है, सारा कुछ वगैरह, ये सारा जो खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है उसको लेकर क्या यहाँ पर, ठीक है, तो वो सारा कुछ कंसर्न यहाँ पर खतरा इसमें बना हुआ है। सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो वही इस चीज़ का यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को इन्वेस्टमेंट का सता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान का मतलब क्या है, एंगल क्या है, इंडिया का कुछ नहीं, इंडिया का देखो बस ये लोग मतलब जो अगर इसकी अगर बात करें ट्रम्प की, बस ट्रम्प अपना बात मनवाने के लिए अभी मनवा नहीं पाए, ये पाकिस्तान को सॉरी भारत को ये अपने हिसाब से झुकवा नहीं पाए, तो अभी ये चिढ़ाने की कोशिश करे, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, ब्लैकमेल। अभी इनको एक पता चल गया है कि पता क्या चल गया है कि भारत में देखो मैं भारत के विरोध यहाँ पर जितना बोलूँगा उतना ही अनस्टेबल भारत में वहाँ पर होगा, क्योंकि उनको विपक्ष का साथ मिल गया है, या तो फिर उनको पता चल गया है कि भाई अगर भारत को अनस्टेबल करना है, भारत को अगर डगमगाना है, उसका अगर समझ रहे हो ना कि अगर उसका पाया जो है उसको वीक करना है,
तो उसकी क्या कहते हैं इसको, पॉलिटिक्स में अंदर घुस जाओ, या तो फिर भारत के विरुद्ध ऐसा कुछ बोल दो यहाँ पर कि वो आपको मजबूर कर दे, कि भारत को मजबूर कर दे कि कहीं ना कहीं वो अपना मतलब समझ रहे हो ना कि झुक जाए आपके सामने। तो वो वही कोशिश कर रहा है कि वो आए दिन मतलब वही चीज़ बोलता रहता है कि मैंने और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दी। ये सारा कुछ बोलने का मतलब क्या है कि बस वही है कि इंस्टेबिलिटी यहाँ पर वो हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर वीक हो, और वीक हो और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कोई ये ऐसा कोई स्टेप उठा ले, या तो फिर समझ लो ना ये बस हड़बड़ी करवाने के पीछे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है जल्दबाजी में, और दूसरा कि एक तो ये बिजनेसमैन आदमी है, इनका बहुत सारा बिजनेस क्रिप्टो ये वगैरह कुछ माहौल यहाँ पर बना हुआ है, तो पाकिस्तान को थोड़ा और नज़दीक लाने की कोशिश करे। दूसरा कि ये अपना सोशल मीडिया जो ट्रूथ चल रहा है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर है इसके पीछे का। अगर हम देखें तो कोई भी यहाँ पर मतलब जियो पॉलिटिक्स, अगर ट्रम्प जो चल रहा है वो कोई जियो पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चल रहा है, वो अपना बिजनेस फ़ायदा खुद का देख रहा है, और ठीक है वो पर्सनल अपना एजेंडा चल रहा है। वो आने वाले समय में इसका भांडा जरूर ये फोड़ने वाला है, ठीक है। ये 100% मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा इसको लेकर, ट्रम्प को लेकर, कि ये जो फंड जुटा रहा है, जो कुछ सारा कुछ मामला ये क्रिप्टो को लेकर चल रहा है, कर रहा है, ठीक है। ये बहुत कुछ एक आगे जाके बहुत ज़्यादा यहाँ पर कफला होने वाला है, ठीक है। इसके अभी आगे यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या था कि इसका बलूचिस्तान यूएस और रीजनल जियोपॉलिटिक असर क्या होगा। देखो यूएस का असर क्या पड़ेगा, यूएस को अगर देखो ये क्लेम अगर सही साबित हो जाता है और ये पूरी तरह से अगर पाकिस्तान में एंट्री कर लेता है, मतलब एंट्री कर लेता है, तो फिर इसको सप्लाई चेन पे थोड़ा ज़्यादा ही मतलब रिलैक्स या वो कहेंगे ना फ़ायदा होगा, कि ज़्यादा जितना डाइवर्सिफाई होगा उसका सप्लाई चेन उतना ही यूएस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो जियोपॉलिटिक्स पर ज़्यादा तो बड़ा कुछ खास उतना असर नहीं पड़ेगा। जो भी होगा यहाँ पर यूएस का, पाकिस्तान का और इंडिया का तो देखो कुछ यहाँ पर खास असर नहीं पड़ेगा। इंडिया का क्या असर पड़ेगा, इंडिया को बस वो उसी चीज़ को लिए बीच में घसीटा था चिढ़ाने के लिए, और कुछ यहाँ पर था नहीं। बलूचिस्तान का अगर बात करें तो बलूचिस्तान का क्या है कि अगर हम बात करें तो देखो यूएस ने हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान को और नज़दीक लाने के लिए उसने क्या किया, बलूचिस्तान को यहाँ पर अपना वो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर मतलब घोषित कर दिया कि जो बलूची आर्मी यहाँ पर है वो अभी यहाँ पर आतंकवादी ग्रुप उसको मतलब समझ रहे हो ना कि घोषित यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर उसके बाद अगर हम देखें तो बलूच आर्मी जो यहाँ पर है BLA लिबरेशन आर्मी, उन्होंने क्या किया यूएस को यहाँ पर मतलब धमकाया था, ट्रम्प को धमकाया था भैया गलती से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और ख़ास करके यहाँ पर बलूचिस्तान में पैर बिल्कुल भी मत रखना, नहीं तो फिर हम ये वो फलाना ढिंगाना यहाँ पर कर दिया, मतलब धमकी दे दिया कि भाई चाइना की तरह जो भी तुम मतलब प्रोजेक्ट अपना लेके आओगे और उसमें तुमको भारी तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मतलब बलूच आर्मी ने, अगर हम देखें वो न्यूज़ कटिंग मैंने शायद कहीं ली थी परंतु अभी कहाँ है इसमें आई नहीं है, तो मतलब वो बलूच आर्मी ने मतलब पाकिस्तान को मतलब उसको मतलब धमका दिया था, ठीक है। तो वो भी है, तो मतलब बलूच आर्मी के लिए जियोपॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से एक थोड़ा सा खतरा यहाँ पर रह सकता है कि अगर ट्रम्प इन्वॉल्व हो गए तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है कि जो अपनी वो स्वतंत्रता की लड़ाई ये वगैरह लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर वहाँ पर आ सकते हैं, या तो फिर हो सकता है अफगानिस्तान की तरह कुछ साल तरह या कुछ समय तरह यहाँ पर यूएस को भागना भी सकता है। वो क्या है, क्या आगे कुछ हो सकता है, अभी आने वाले समय में हमें पता चलेगा। उसमें आपका क्या कहना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये $60 बिलियन का जो चाइना का यहाँ पर CPEC में इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर बताया, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। और क्रिटिकल मिनरल्स का जो पाकिस्तान का जो ऑफर मतलब किया जा रहा है, ठीक है, आसिम मुनीर के द्वारा ट्रम्प को मतलब मिलने के बाद ये सारा कुछ मैं आपको जो बताया उसकी न्यूज़ कटिंग आपके सामने ये रही, ठीक है। और ये ट्रम्प का क्रिटिकल मूव ऑन पाकिस्तान मतलब ये सेटअप अपना मतलब BL माइनिंग रेयर अर्थ और हाउ टू चाइना रिएक्ट, ठीक है। मतलब वो भी अभी क्या है आगे आने वाले समय में यहाँ पर पता
चलेगा कि चाइना अभी यहाँ पर क्या रिएक्ट करता है, मतलब वो अभी कितना यूएस अपना इन्वॉल्वमेंट अपना ये पाकिस्तान के अंदर दिखाता है। हालांकि अभी तो फिलहाल उसने घोषणाएं की है, अभी कितना वो इन्वॉल्व यहाँ पर होता है, कितना आता है, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट लेके आता है, क्या आर्मी बार्मी ये सारा कुछ, मतलब जैसे ये अपना इसने अफगानिस्तान में बनाया था वैसा ही माहौल अगर इसमें बनाता है तो फिर चाइना रिएक्ट यहाँ पर ज़रूर करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, इस न्यूज़ को लेकर अपडेट जो भी था यहाँ पर मैंने बता दिया। भारत के लिए फ़ायदेमंद यहाँ पर क्या है कि अगर पाकिस्तान में यूएस आ जाता है, वहाँ पर चाइना पहले से बैठा हुआ है। चाइना एक तो पहले वैसे ही चिड़ा हुआ मतलब ऐसे भी संबंध उतने खराब नहीं हैं, परंतु ये आए दिन थोड़ा सा इसको, मतलब अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना का पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, तो संबंध वो वैसे भी इतनी आसानी से यहाँ पर ख़त्म नहीं करेगा, परंतु थोड़ा बहुत ही धमकाता रहता है। क्या धमकाता रहता है कि भैया ये सिक्योरिटी को लेकर कि ये मतलब प्रेशराइज करता रहता है कि तुम मतलब क्या करते रहते हो, तुमने हमसे ये वादा किया था भाई सिक्योरिटी दोगे। क्योंकि बलूचिस्तान में आप देखोगे कि जो BLA है, बलूची लिबरल आर्मी, ये जो है यहाँ पर वो चाइना के लोगों को यहाँ पर मतलब मार रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मामला कि अगर यूएस वहाँ पर आ गया, यूएस कुछ कर देता है, चाइना यहाँ पर बैठा हुआ है, तो रिएक्शन जो भी होगा आने वाले समय में वो हमें यहाँ पर देखना होगा। हो सकता है वो चीज़ यहाँ पर भारत को थोड़ा सा काउंटर करने में, मतलब यूएस को पछाड़ने में, मतलब अभी चाइना भारत हो सकता है थोड़ा सा और नज़दीक आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बलूच लिबरल आर्मी को लेकर वहाँ पर हो सकता है चाइना BLA कुछ वहाँ पर भारत को लेकर सांठगांठ करवा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान के आए दिन मतलब उसके वो रहते दावे रहते या तो फिर आरोप यहाँ पर लगाया रहता है भारत के ऊपर कि भारत मतलब BLA बलोचों को यहाँ पर मतलब समझ रहे ना पैसा देता है पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। तो हो सकता है आने वाले समय में BLA जो है यहाँ पर भारत के साथ साथ यहाँ पर चाइना को भी यहाँ पर यूज़ आ सकता है। अभी वो दोनों का क्या सांठगांठ यहाँ पर होता है वो आने वाले समय में, अगर भारत कुछ रोल, अगर भारत और चाइना का यहाँ पर संबंध ज़्यादा नज़दीक में आ जाता है तो फिर ये यूएस को आगे भटकाने या पीछे हटाने के लिए BLA का यहाँ पर साथ उठाया जा सकता है। तो ये रोल काफ़ी अच्छा भारत निभा सकता है, ठीक है, अगर बड़ी हलचल ये वगैरह मचाना है तो, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा आपका आज का इस अपडेट में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर कि पाकिस्तान इतना क्यों मतलब यूएस को पास बुला रहा है, या तो फिर यूएस पाकिस्तान के इतने पास क्यों जा रहा है, क्यों पाकिस्तान अभी चाइना से मतलब दूर हट रहा है, कि ज़्यादा ही पैसे ले चुका है, अभी दे नहीं पा रहा है, ठीक है, अभी नया बकरा यहाँ पर फंसा रहा है, ऐसा कुछ है क्या मामला। तो जो भी कुछ आपको यहाँ पर लग रहा है, भारत को आपका क्या लग रहा है कि यहाँ पर भारत को आने वाले समय में क्या मतलब फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ठीक है, कि अगर यूएस भी पास में आके बैठ जाएगा, और चाइना तो बैठा हुआ ही है, ठीक है, परंतु अभी चाइना के साथ धीरे धीरे संबंध एक जगह सुधर रहा है, एक जगह यहाँ पर बिगड़ रहा है। तो अभी आने वाले समय में कहाँ पे मुड़ेगा क्या ये चीज़ मामला आपको ये बताना है, ठीक है। और मैसिव क्रूड ऑयल यहाँ पर इनका कितना निकलेगा, कौन किसका निकालेगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो बस वीडियो अपना इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।